फॉलो करते रहें। तो आइए अपने मैट पे आप लोग सब लोग बैठ जाइए। जो भी आपका मेडिटेटिव पोस्चर है आप उसमें बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन, जैसा भी आपको ठीक लगे। अपनी आंखें बंद कर लें। हम लोग ओपनिंग प्रेयर के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे। आप लोग अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ, आपके श्वास की तरफ, आपके मन की तरफ। तीन लंबी गहरी सांसें लें। डीपली इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। डीपली इनहेल, completely exhale. Deeply inhale, completely exhale. Om Sambhadadvam Sambhadadvam Sambho Marasi Janatam Deva Bhavam Yatha Purve Sanjanana Upasite Sanjanana Upasite। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करें। ओम सहनानवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे लगा लें। दोनों हाथों को वापस से अपने नीज पे रख लें। अपनी आंखों को खोल लें और इसके साथ हम शुरू करते हैं योग। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। इसमें हमें अपने मूवमेंट्स करने होते हैं अपने मेजर जॉइंट्स के। हम लोग शुरू करेंगे नेक मूवमेंट्स के साथ। आप लोग अपने हाथों को क्रॉस कर लें। पूरा ध्यान अपनी नेक पे लगाएंगे। कमर एकदम सीधी रहेगी। इनहेल करके लेफ्ट, एक्सहेल करके राइट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे बिकॉज जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमें थोड़ा जल्दी करने होते हैं। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। वापस से सेंटर में। अब हम लोगों को अपना नेक टिल्ट करना है। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इसको भी हमें थोड़ा सा स्पीड में कंटिन्यू करना है। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। वापस से सेंटर में। अब हम लोगों को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थोड़ा सा जल्दी करेंगे अपनी स्पीड के हिसाब से। एंड सेंटर में आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथ छोड़ देंगे। अब हम लोग करेंगे शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए अपने शोल्डर्स पे हाथ इस तरह से रखें और हम लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को रोटेट करना है। जितना आपकी एल्बोज मिलेंगी उतना ये फायदेमंद होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। ध्यान रहे आपकी कमर अभी भी एकदम सीधी है। आपका नेक फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए, नीचे नहीं देखना है। एंड रिवर्स।
वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इसके बाद हम लोग चलेंगे टो मूवमेंट के लिए। आप लोग अपने मैट पे अपने दोनों पैरों को इस तरह से सामने ले जाएं। पूरा ध्यान हमारी टोस पे रहेगा। पीछे से हाथों को सपोर्ट कर लें कि आपकी कमर को थोड़ा सा सपोर्ट रहे। उसके बाद पूरे टोस पे फोकस करके इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। अब इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा जल्दी करना है। पैर पूरे स्ट्रेट रहेंगे और एक साथ मूवमेंट करना है। इसके बाद हम चलते हैं एंकल मूवमेंट पे। एंकल पूरा नीचे, वापस ऊपर। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। अपनी सांसों का ध्यान रखेंगे, उसके साथ ही हमें ये मूवमेंट करना है। इसे भी थोड़ा जल्दी करना है। वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब जिसको बहुत सीवियर नी पेन है ये बहुत धीरे करेंगे, और जो कर सकते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। हमें नी टैपिंग करनी है, सिंगल नी एट अ टाइम। एक एक करके अपने घुटनों को हमें इस तरीके से मैट पे करना है। और जो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं वो थोड़ा जल्दी कर लें इसे। और इसके बाद दोनों नीज को एक साथ टैप करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे, दोनों नी एक साथ। धीरे धीरे करके हम लोग इस प्रैक्टिस को रोकेंगे और अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं इसके लिए अपनी स्पाइनल ट्विस्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसको लोअर बैक पेन है वो इसको धीरे करेगा, बाकी लोग अपनी स्पीड के अनुसार कर सकते हैं। हाथों को हमें इस तरीके से सपोर्ट करना है अपनी बैक को, और अपने पैरों के बीच में गैप होगा। उसके बाद हम इनहेल करके पीछे जाएंगे, एक्सहेल करके 90 डिग्री तक आगे। इनहेल बैक, exhale forward, inhale back, exhale forward। 2 बार और करेंगे। और वापस से सेंटर में। अब काफी अच्छा ट्विस्ट आने के बाद अपने को रोटेट करना है, तो फिर से दोनों पैरों में गैप रहेगा, हाथ लूज रहेंगे और आपको नॉर्मल इस तरीके से टर्न होना है। आप पीछे भी देख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और इस तरीके से आप रोटेट करेंगे। वापस आने के लिए स्लो डाउन करेंगे और फिर सेंटर में आएंगे। इसके बाद हमें करनी होती है साइड बेंडिंग, क्योंकि अभी तक हमने फॉरवर्ड करा, अब हमें साइड करना है। साइड करने के लिए आपको इस तरीके से पूरा झुकना है। अभी हम हाथ नहीं उठाएंगे, अभी सिर्फ सिंगल लैटरल बेंडिंग है। और कोशिश करेंगे साइड बेंडिंग करने की, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। आप लोग कंटिन्यू करें। वापस से सेंटर में आए। अब हम लोग हाथ के साथ करेंगे। पहले अपनी कमर को सपोर्ट करें राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड इनहेल करके इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक तरफ 5 बार बेंड करना है। 5 बार के बाद आप वापस सेंटर में आ जाएं। एक्सहेल करके हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड कमर पे, राइट हैंड ऊपर, और एक्सहेल करते हुए 5 बार। इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलीज। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने स्टैंडिंग आसना। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं दोनों पैरों को जोड़ सकते हैं, वरना हम लोग अपने पैर में गैप रखेंगे। दोनों फिंगर्स पूरे हाथों को इस तरीके से अपने चेस्ट के सामने रखें। इनहेल करके इसको पूरा ऊपर तक स्ट्रेच करें, यहाँ पे अपना बैलेंस बनाएं, और जब आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी तलवों पे खड़े हो जाएं। सर सामने की तरफ, सांस लेते रहना है। नॉर्मल ब्रीदिंग 5 सेकेंड के लिए और। बहुत बढ़िया। एक्सहेल करते हुए हाथों को वापस लाएं और रिलीज कर दें। इसके बाद हम चलते हैं वृक्षासन की तरफ। वृक्षासन के लिए अपने दोनों पैरों में गैप लाएं,
राइट लेग से पहले शुरुआत करेंगे। अपनी राइट हील्स को हमें लेफ्ट थाइस पे लगाना है और पहले यहाँ पे बैलेंस करना है। बैलेंस के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए किसी एक कांस्टेंट पॉइंट पे देखने की कोशिश करें, आपका बैलेंस बनेगा। अगर आप 10 सेकेंड के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5-5 सेकेंड करके 2 बार कर सकते हैं। 2 सेकेंड और। एक्सेल करके हाथ नीचे और पैर वापस। अपने पैर को झटका ले लेफ्ट वाले, क्योंकि एक साथ एनर्जी इकट्ठा होती है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को हम राइट थाइस पे रखेंगे और अपना बैलेंस फाइंड करके इनहेल करके ऊपर। कोशिश करिए सामने देखने की, एक पॉइंट पे देखने की। ये चैलेंजिंग है। वापस से हाथों को नीचे करते हुए अपने दोनों पैरों को इस तरह से झटका देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अर्ध चक्रासन पे। अर्ध चक्रासन में बैकवर्ड बेंड होता है। दोबारा से दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट गैप होगा। अपनी कमर को इस तरह से आपको सपोर्ट करना है और एक्सेल करके बेंड। इस स्ट्रेच में 5 सेकेंड रहना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद नहीं करनी। इनहेल करके वापस, एक्सेल करके हाथ छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद हम चलते हैं अर्ध कटी चक्रासन। उसमें हाफ बेंडिंग होती है। वापस से पैरों में जगह रहेगी। आप लोग राइट हैंड से शुरू करेंगे। इनहेल करके राइट हैंड अप, एक्सेल करके साइड बेंड। फिर से ध्यान रहे ये फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं है, आपके लैटरल स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। सांस लेते रहे, पूरा ध्यान आपके लैटरल स्ट्रेच पे। इनहेल करके वापस, एक्सेल रिलीज। दूसरी तरफ इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, पूरा स्ट्रेच रहेगा 180 डिग्री। बाइसेप्स आपके कानों को छुएंगे। एक्सेल करते हुए बेंड। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा लैटरल स्ट्रेच। इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज। इसके बाद हम लोग करेंगे पाद हस्तासन। उसके लिए अगर आप कंफर्टेबल है पैरों को जोड़ लें, वरना आप अपने पैरों में गैप रखें। इनहेल करके दोनों हाथ सामने, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड। आप जहां पे भी कंफर्टेबल हैं, मैट पे, एंकल पे, आप अपना हाथ वहां पकड़ सकते हैं। वापस से इनहेल करके हाथ ऊपर, एक्सेल करके हाथ नीचे। नॉर्मल ब्रीदिंग। पैर सीधे रखना है। पैर सीधे रखने हैं, मोड़ना नहीं। उसके बाद आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। इसके बाद वज्रासन में आने के लिए आप लोग अपने दोनों पैरों को सबसे आगे इस तरह से कर लें। वज्रासन में हम थोड़ा अलग ढंग से आते हैं, तो पहले अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लें। अपना पूरा बॉडी वेट लेफ्ट पैर पे ले जाते हुए अपने राइट पैर को मोड़ लें। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो पैर सीधे रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे। आंखें बंद। आपका नेक सेंटर में, कमर एकदम सीधी। पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे ले जाते हुए यहाँ पे हमें भ्रामरी के 3 राउंड करने हैं, तो पूरा ध्यान अपने चेस्ट पे ले जाते हुए, अगर आप लोग मुद्रा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें दोनों थंब से अपने ईयर लोब्स को बंद करना है। इंडेक्स फिंगर आईब्रो पे रहेगी, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर नोज के सराउंडिंग में रहेंगे और लिटिल फिंगर लिप्स के पास। डीपली इनहेल,
बाद हम लोग अपने हाथों को वापस स्थान पे ले आएंगे, आंखें बंद रहेंगी। इसके बाद हमें जाना है शशांक आसन में, जो चाइल्ड पोज है। आपको अपने दोनों हाथ अपने मैट के सामने इस तरह से रखने हैं। एक्सहेल करते हुए आगे जाना है और अपने फोरहेड को मैट पे लगाना है। ध्यान रहे कि आपके हिप आपके हील से उठने नहीं चाहिए। आपको पूरा बैठे रहना है और आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं इस स्ट्रेच में रहें। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपके दोनों घुटनों के बीच में जगह हो सकती है। वापस से इनहेल करके ऊपर आए, अपने दोनों हाथों को एक एक करके पीछे ले जाएं। उसी स्थान पे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद आप इस आसन को एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसको अपने मैट पे करने का अभ्यास करिएगा। इस आसन का नाम है मर्जरी आसन। इसके लिए आपको मैट पे इस तरह से आना होता है। आपके दोनों घुटने 90 डिग्री होने चाहिए फ्लोर से। आपके दोनों हाथ, आपका शोल्डर्स, आपका एल्बो पूरा पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के। इनहेल करके राइट लेग आप पूरा स्ट्रेट पीछे करेंगे और ऊपर देखेंगे। नी एकदम स्ट्रेट रहेगा और आप जितना पैर ऊपर ले जा सकते हैं उतना पैर आपको ऊपर ले जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते हुए करते रहना है। एक्सहेल करके पैर वापस। अब दूसरी तरफ से इनहेल, लेफ्ट लेग अप एंड स्ट्रेच। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऊपर देखते रहे, पैर और ऊपर, नी स्ट्रेट। इनहेल करके वापस, एक्सहेल करके वज्रा। फिर से एक गहरी लंबी सांस लें और अपने दोनों पैरों को अपने सामने फैलाएं। इसके बाद हम चलते हैं वक्र आसन की तरफ। ये आपके एब्डोमिनल मसल्स में बहुत हेल्पफुल रहता है और आपके फैट को कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लें। लेफ्ट लेग की हील्स आपके राइट नी के बगल में होनी चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड आपको सपोर्ट करेगा आपकी कमर को। जो पैर आप बेंड कर रहे हैं वही हाथ आपके पीछे होना चाहिए। आप पहले इस पोजीशन में आराम से आ जाएं। उसके बाद आपको दूसरे हाथ से, आपके राइट हैंड से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करना है। एल्बोज की मदद से इस नी को इनवर्ट पुल करना है और अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप एंकल नहीं पकड़ सकते तो आप अपने हाथ को बेंड कर लेंगे, लेकिन अपना जो फोकस है वो ट्विस्टिंग में होना चाहिए और आप दूसरी तरफ पलट के देखेंगे। इस आसन को होल्ड करें। पाँच सेकेंड के लिए और। इनहेल करके राइट हैंड अप, एक्सहेल रिलीज, पैर सीधा कर ले। इस पैर को भी एक बार शेक कर ले। अब दूसरी तरफ से राइट लेग फोल्ड। आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट लेग फोल्ड करना है। अपनी हील्स को अपने लेफ्ट नी के पास रखना है। राइट हैंड आपका सपोर्ट कर रहा है आपके बैक पे। इनहेल करके लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेल करके नीचे। पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, वरना शोल्डर पे हाथ रख लीजिए और पीछे रुकिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेल रिलीज, दोनों पैर सामने। इसके बाद आप लोग अपने मैट पे लेट जाइए। मम्मी धूप पड़ रही है ना, अगर आप लोगों को अपने स्थान बदलने हैं तो आप आगे आ सकते हैं। जिसे धूप लग रही है वो आगे आ जाए।
हमारा 20 मिनट का और बचा है। आप लोग अभी तक थके नहीं होंगे, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। अब आप लोग अपनी मैट पे लेट जाइए। सभी लोग अपने मैट पे लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस होगा। दोनों पैर मैट की एज को छुएंगे। पंद्रह सेकेंड के लिए इस तरह से लेटे, इसे हम कहते हैं शवासन। हाथ आसमान की तरफ फेस कर रहे हैं, आपके पाम्स आसमान की तरफ फेस कर रहे हैं, हाथ दोनों मैट पे हैं। पूरा ध्यान लगाइए अपने शरीर पे, अपनी सांस पे, अपने माइंड पे। अब मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आराम से ये सब कर सकते हैं। इसका नाम है उत्तान पाद आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, अपने हाथों को उल्टा कर लें, आपके पाम मैट पे होने चाहिए। हम लोग लेग रेज करेंगे, तो सबसे पहले अपने दोनों नीज को बेंड करना है। हमें सांस लेके दोनों नीज को बेंड करें, अपने चेस्ट के पास लेके आए। एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाएं। वेरी गुड। और अब जिसका जितना स्ट्रॉन्ग कोर, जितना स्ट्रॉन्ग आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसके हिसाब से आप इसको 60 डिग्री, 45 डिग्री, जहां भी चाहें दोनों पैरों को ले जाएं और अपने पैरों को वहां होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते रहना है। 10 सेकेंड के लिए इस आसन में रहें। वापस आने के लिए अपने दोनों घुटनों को वापस मोड़ें और उसे मैट पे रख दें। वापस से दोनों पैरों में गैप, दोनों पैर स्ट्रेट मैट पे रहेंगे, जैसे कि आप शवासन के लिए लेटते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आपको अपनी दोनों नीज को हग करना है, तो वापस से इनहेल करके दोनों नीज को मोड़ लें और अपने दोनों हाथों से अपने नीज को हग करने की कोशिश करें। सांस रोकनी नहीं है। आपका सर अभी मैट पे रहेगा और जब आप इस आसन में कंफर्टेबल हैं, तब आप अपने सर को उठा के अपनी नाक को अपने नीज पे छुआ सकते हैं। सांस रोकनी नहीं है, ध्यान रहे। वापस से रिलीज कर दें स्ट्रेच को, अपने हाथों को छोड़ें, पैरों को वापस मैट पे रखें और अपने पैर मैट पे फैला लें। इसके बाद हम चलते हैं सिंगल लेग रेजेस पे। सिंगल लेग रेज के लिए वापस से अपने दोनों पैरों को एक्टिव कर लें, दोनों पैरों को जोड़ लें। आपके तलवे ऊपर की तरफ रहेंगे, टोज आपकी तरफ एकदम कर्ल इन रहेंगे, हाथ आपके एकदम एक्टिव रहेंगे मैट पे, क्योंकि अब आपको सिंगल लेग रेज करना है। अगर किसी की कमर में कोई तकलीफ है तो अपने दोनों हाथों को वो अपने बैक पे रख सकता है सपोर्ट करने के लिए, वरना आप इसको आराम से कर सकते हैं। हमें 10 बार दोनों तरफ एक एक पैर को उठाना है। इनहेल करके राइट लेग अप, एक्सहेल करके नीचे, और पूरा पैर मैट पे नहीं रखना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अपने आप अपनी स्पीड में इसको कंटिन्यू करें। दोनों तरफ हमें 10 बार ये चीज करनी है। आप अपनी स्पीड में इसे कर सकते हैं। 10 राउंड दोनों बार खत्म होने के बाद आप वापस से शवासन में लेट जाएंगे, पर पूरी कोशिश करनी है कि आपके ये दोनों तरफ 10 बार हो जाने चाहिए। सांस लेते रहना है। आपको अपने मैक्सिमम लेवल तक जाना है। अगर आपको 10 में लग रहा है कि आप और आगे कर सकते हैं, आप 15 बार कर लें।
उसके बाद सब लोग शवासन में वापस लेट जाए। वापस से अपने पैरों में गैप रखें, पाम फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए, दोनों हाथों को उल्टा कर लें। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना चाहिए। कोशिश करें मैट के एज पे अपने पैरों को रखें। कोशिश करें आपके हाथ आपके मैट पे होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको मेरे साथ रहना है, पूरा ध्यान अपने शरीर पे लेके आना है। पूरा ध्यान आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स, आपकी स्टमक पे लेके आना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करना है। डीपली इनहेल एंड एक्सपैंड, एक्सहेल एंड कॉन्ट्रैक्ट। Deeply inhale and expand. Completely exhale and contract. अपनी सांस को नॉर्मल होने दें। पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ। एक मिनट के लिए इसी अवस्था में लेटे रहें। अपना पूरा ध्यान अपने टोज की तरफ, आपकी हील्स की तरफ, आपकी काफ मसल्स, नी, आपकी थाई, इनर थाई, योर कंप्लीट लोअर बॉडी। अपना ध्यान मिडिल बॉडी की तरफ ले जाते हुए आपका पूरा फोकस आपकी नाभि पे, आपके एब्डोमिनल मसल्स पे, आपके चेस्ट पे। पूरा ध्यान आपकी लोअर बॉडी पे, आपका लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। अपना पूरा ध्यान आपकी हथेलियों पे, आपकी एल्बोज पे, आपके शोल्डर्स पे। पूरा ध्यान आपकी नेक पे, आपकी नेक मसल्स पे। पूरा ध्यान आपके फेस पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कंप्लीटली रिलैक्स होने चाहिए। योर फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, योर cheekbones, lips, your ears, your whole body is completely relaxed. इस अवस्था से वापस आने के लिए आप सबसे पहले अपने टोज में मूवमेंट करेंगे। जेंटली मूव योर टोज, योर फिंगर्स, और अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। जैसे आप करवट लेते हैं उस तरह से आप पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। 5 सेकेंड के लिए उसी अवस्था में लेटेंगे और बिना अपनी आंखें खोले वापस से अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहेंगी।
इस अवस्था को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। शवासन में अक्सर लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सोया नहीं है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है। अब आप लोग अपनी कमर एकदम सीधी रखें, अपने मन को प्राणायाम के लिए तैयार करें। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे शुद्धि क्रिया से। शुद्धि क्रिया में हम सबसे पहले करते हैं कपालभाति। इसके लिए आप लोग अपनी कमर एकदम सीधी रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना के हाथ उल्टा करके अपने नीच पे अपने एल्बोज को एकदम सीधा रखें। पूरा ध्यान आपकी कमर पे, आंखें बंद, एब्डोमिनल मसल्स पे फोकस करते हुए डीपली इनहेल, gently slow down the practice। कपालभाति कभी भी तुरंत नहीं रोकते, आप उसको धीरे धीरे करके रोकते। अब अपना पूरा ध्यान अपने मन की तरफ ले जाएं। Your facial expression should be completely relaxed। अपने हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आए, पाम फेसिंग अप, एल्बोज नॉर्मल हो सकती हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अनुलोम विलोम की तरफ। आप अपने राइट हैंड से नासिका मुद्रा बना लें। आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर फोल्ड होगी इस तरह से। आपका राइट नॉस्ट्रिल आपका राइट थंब आपके राइट नॉस्ट्रिल पे होना चाहिए और लेफ्ट से आप कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे। पहले पूरी सांस बाहर निकालें, लेफ्ट से ही इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। कमर सीधी रहेगी, गर्दन एकदम बीच में रहेगी। अपने आप इस अभ्यास को कंटिन्यू रखें। गर्दन सीधी रहेगी, नीचे नहीं देखना और आपकी सांसों से आवाज नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम में एकदम साइलेंट ब्रीदिंग होती है। पूरा ध्यान अपनी सांस की तरफ, कमर सीधी रहे, बॉडी अलर्ट रहे। 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्मल बैठ सकते हैं। जितना आंखें बंद रहेंगी उतना आपका अभ्यास स्ट्रॉन्ग रहेगा। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो अपना मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे रहें। अब हम लोग योग के सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जो मेडिटेशन है। तो हर किसी से नहीं होता है। आज हम लोग एक बार उसकी तरफ भी अभ्यास करके देखते हैं। आप लोग जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर किसी को इस पोजीशन में डिफिकल्टी है तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, क्योंकि हमें अब अगले 2 मिनट तक उसी पोजीशन में बैठे रहना है।
अगर किसी को अपनी जगह बदलनी है तो वो जगह भी बदल सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको हिलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने सेशन की अंतिम घड़ी में आते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस ध्यान से। ध्यान के लिए अपने हाथों को वापस से ज्ञान मुद्रा में ले जाएं। मेरे साथ रहेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। कमर पूरी सीधी, गर्दन एकदम सीधी, सामने देखते हुए आंखें बंद रहेंगी। पूरा ध्यान आपको अपनी स्पाइन पे ले जाना है। ध्यान में सबसे पहले शुरुआत होती है स्टिलनेस से। स्टिलनेस का मतलब होता है आप जिस भी पोजीशन में बैठें उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपका मन जितना चंचल होता है उतने आपको आपके शरीर को तकलीफ होती है। आज हमें अपने मन से लड़ना है। जब आपका शरीर स्थिर होता है उसके बाद हम अपनी सांसों की तरफ आते हैं। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ की तरफ। आज हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि 2 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं हिलें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की तरफ ले जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी लोअर बॉडी की तरफ ले जाएं। आपके पैर, आपका फीट, आपकी नी, कहीं भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। इस हवा को अपने ऊपर महसूस करें। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम रिलैक्स होने चाहिए। इसके बाद अपना पूरा ध्यान अपने मन की तरफ। योगा का पहला सूत्र होता है योगा चित्ता वृत्ति निरोधः। चित्ता आपको पता है आपका माइंड, वृत्ति जो माइंड में चल रही हलचलें होती हैं, निरोधः उससे हमें लड़ना है, हमें उसे रोकना है। ये होता है हमारे योगा का उद्देश्य। आपका मन अभी आगे की बातें सोच रहा है, आज पूरा दिन कैसा जाएगा उसके बारे में सोच रहा है। किसी को कोई तकलीफ है तो उसका मन उसको तकलीफ की तरफ ले जाता है। हमें उन सारी बातों को भुला के आज इस पल सिर्फ इसी मोमेंट में रहना है, क्योंकि इस वक्त आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है और इस वक्त ये पूरा वक्त आपका है। इस स्टेज को पूरी तरह से हमें ऑब्जर्व करना है। आइए अपना ध्यान वापस से अपने शरीर की तरफ लाते हैं, अपनी सांसों की तरफ लाते हैं, अपने मन की तरफ लाते हैं।
अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। अगर आपको ये प्रेयर आती है आप मेरे साथ गा सकते हैं, वरना अपना पूरा ध्यान अपने सेंटर ऑफ फोरहेड से जहाँ तिलक लगता है वहाँ पे ले जाएं। अपनी आंखों को बंद रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करें, उससे जनरेटेड हीट को अपनी आंखों पे लगाएं। 5 सेकेंड उसी अवस्था में रहें। थोड़ी ही ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और उसके बाद अपने हाथों को वापस रखें। इसी के साथ मैं अंकिता से आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और भगवान भी अपने साथ थे तो आरती भी बराबर चल रही थी और हवा भी चली रही है तो मौसम भी साथ दे रहा है। धन्यवाद।